झील पर तैरता शिकारा और शिकारे पर छतरी खोले सैलानियों की तस्वीर श्रीनगर के डल झील की है, जहां एक बार फिर बर्फबारी का दौर शुरू हुआ है। देखते देखते चारों तरफ सफेदी छा गई। डल झील पर आसमान से गिरते बर्फ के फाहों का ये दृश्य हर किसी का मन मोह लेने वाला है। बर्फबारी के अद्भुत मंजर से जहां सैलानी चहक उठे, वहीं झील में विचरने वाले पक्षी भी मदमस्त हो गए। वैसे तो श्रीनगर की खूबसूरती दुनिया भर में मशहूर है, लेकिन इस खूबसूरती पर बर्फ का श्रृंगार होता है तो देखने वालों की पलकें वैसी ही टिकी की टिकी रह जाती हैं, जैसा इस वक्त आपके साथ हो रहा है। अब तस्वीरें देखिए काजीगुंड की, जहां कुदरत ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। भारी बर्फबारी का आलम इस कद्र है कि अब यहां न तो पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं और न ही घर, चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ। हालात ऐसे हैं कि आप जहां हाथ रखो वहां बर्फ की कई फीट ऊंची दीवार महसूस होती है, मानो पूरा शहर ही सफेद मखमल के नीचे समा गया हो। रास्ते गायब हो चुके हैं। काजीगुंड में जनजीवन पूरी तरह ठप हो गया है। स्थानीय लोग अपने घरों के बाहर से बर्फ हटाने की जद्दोजहद में जुटे हैं। खूबसूरती और मुसीबत के बीच झूलता काजीगुंड इस वक्त कश्मीर की सबसे चुनौतीपूर्ण तस्वीरों में से एक पेश कर रहा है। जहां तक नजरें जा रही हैं, सिर्फ गाड़ियों की लंबी कतारें और चारों तरफ बिछी सफेद बर्फ। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं, जहां कुदरत का खूबसूरत नजारा अब सैलानियों के लिए बड़ी मुसीबत बन चुका है। भारी बर्फबारी के बाद सड़कों पर फिसलन इतनी बढ़ गई है कि गाड़ियां रेंगने को मजबूर हैं। ब्रेक मारते ही गाड़ियां बेकाबू होती जा रही हैं। मंजर यह है कि मनाली के रास्तों पर मीलों लंबा जाम लग गया है। बर्फबारी के बीच सैकड़ों लोग रास्ते में फंसे हुए हैं, तो वहीं पर्यटकों की मस्ती अब चिंता में बदल गई है, क्योंकि न गाड़ियां आगे बढ़ पा रही हैं और न ही पीछे मुड़ने का रास्ता बचा है। सैलानियों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। अगर आप भी मनाली आने का प्लान कर रहे हैं तो प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का पालन जरूर करें और सावधानी बरतें। हंसते खेलते और बर्फ में स्नोमैन बनाते बच्चों की खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर के भदरवा की, जहां आसमान से गिरती सफेद आफत इन मासूमों के लिए किसी फेस्टिवल से कम नहीं है। जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी ने सैलानियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, वहीं इन बच्चों की दुनिया मस्ती से सराबोर है। न रास्ते बंद होने की चिंता, न बिजली पानी का डर। नन्हे नन्हे हाथों में फावड़ा लिए ये बच्चे न सिर्फ बर्फ हटा रहे हैं, बल्कि हर लम्हे को यादगार बना रहे हैं। एक दूसरे पर बर्फ के गोले फेंककर इनकी हंसी वादियों में गूंज रही है। किसी ने सच ही कहा है कि बचपन जैसा कोई दौर नहीं और मासूमियत जैसा कोई शोर नहीं। अब तस्वीरें बर्फ के रेगिस्तान लाहौल की है, जहां कुदरत का प्रचंड रूप देखने को मिल रहा है। बीती रात से जारी भारी बर्फबारी ने पूरी घाटी को सुन्न कर दिया है। ठंड अब जानलेवा हो चुकी है। पारा गिरकर -20 से 25 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। हाड़ कपा देने वाली इस ठंड में जिंदगी मानो पूरी तरह ठहर सी गई है। भारी बर्फबारी के चलते दारचा से शिंकुला सड़क मार्ग को अगले आदेश तक सभी वाहनों के लिए पूरी तरह बंद कर दिया गया है। कुदरत के आगे रास्ते छोटे पड़ गए हैं। हालांकि सीमा सड़क संगठन की कड़ी मशक्कत के बाद दारचा से अटल टनल और तांदा तिंदी मार्ग को स्नो ट्रेन वाहनों के लिए बहाल किया गया है, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है। प्रशासन ने पर्यटकों और स्थानीय लोगों को सतर्क रहने की सख्त हिदायत दी है, तो वहीं आपात स्थिति में लोगों को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर रेस्क्यू की मदद भी ली जा रही है।
रील बनाने का ऐसा भूत कि अश्लीलता की सारी हदें पार कर दी गई। लाल रंग की साड़ी को उतारकर बिकनी में नाचती हुई ये महिला, इसकी तस्वीरें मनाली से सामने आई हैं। केवल कुछ लाइक्स और व्यूज के लिए इस महिला ने बर्फबारी के बीच सरेआम अपनी साड़ी उतार दी और बिकनी में ही नाचने लगी। महिला अपने साड़ी को खोलकर हाथों से लहराते हुए दिखाई दे रही है। वहीं वायरल वीडियो पर हिमाचल के कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कड़ी नाराजगी भी जताई है। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि पर्यटकों का देवभूमि में स्वागत है, लेकिन उन्हें अपनी मर्यादा और गरिमा का ख्याल रखना होगा। मंडी के सराज में बर्फ की सफेद चादर के बीच प्यार और परंपरा की ऐसी कहानी लिखी गई जिसने कुदरत की चुनौती को भी छोटा साबित कर दिया। इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो हैरान रह गया। गितेश और उषा की ये शादी महज दो दिलों का मिलन नहीं बल्कि जज्बे की वो मिसाल है, जहां 4 फीट गहरी बर्फ भी बारातियों के कदम नहीं रोक सकी। जब सड़कें बंद हुई और गाड़ियों के पहिए थम गए तो दूल्हे ने हौसला नहीं खोया और 7 किलोमीटर का जानलेवा पैदल सफर तय कर अपनी दुल्हनिया के घर जा पहुंचा। चारों ओर बिछी सफेद बर्फ के बीच फेरे हुए और फिर उसी बर्फीले रास्ते पर पैदल चलकर नई नवेली दुल्हन अपने ससुराल पहुंची। सराज की वादियों में हुई ये शादी आज हर किसी की जुबान पर है, क्योंकि यहाँ डोली किसी लग्जरी कार में नहीं बल्कि पैदल चलकर गई। बर्फ की सफेद चादर के नीचे छिपी मौत और वफादारी की ऐसी मिसाल जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये तस्वीरें चंबा के भरमौर से हैं, जहां 22 जनवरी को भरमाणी माता की पहाड़ियों पर एक वीडियो शूट करने गए 2 दोस्त कुदरत के ऐसे जाल में फंसे कि कभी वापस नहीं लौटे। लेकिन चंबा की इन चोटियों पर एक बेजुबान अपनी वफादारी की कसम खाकर यमराज से भी लड़ रहा था। जब वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने पहाड़ियों पर दस्तक दी तो वहां केवल एक शव नहीं था, वहां खड़ा था अपने मालिक का सबसे वफादार साथी, एक डॉगी। वो बेजुबान जानवर जो 4 दिनों से बिना कुछ खाए अपने मालिक के बेजान शरीर को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। उसकी वफादारी की शिद्दत ऐसी थी कि उसने रेस्क्यू टीम को अपने मालिक के शव के पास फटकने तक नहीं दिया। उस बेजुबान को बेहोश करने के बाद ही टीम उसके मालिक तक पहुंच पाई। वहीं दूसरे युवक का शरीर पास के एक नाले से बरामद हुआ। इस बेजुबान ने ये सिखा दिया कि वफादारी की कोई भाषा नहीं होती। देखिए, अंटार्कटिका का एक बागी पेंगुइन की ये तस्वीरें जो इन दिनों पूरी दुनिया के जज्बातों का पोस्टर बॉय बन गया है। इंटरनेट ने इसे नाम दिया है द निहिलिस्ट पेंगुइन, यानी वो जिसे अब किसी चीज से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको बता दें कि यह फुटेज आज का नहीं बल्कि 2007 का है। मशहूर फिल्म मेकर वेर्नर हेजॉर्ग की डॉक्यूमेंट्री इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड का ये एक हिस्सा है। इस सीन में हजारों पेंगुइन समुद्र की तरफ जा रहे हैं, लेकिन एक पेंगुइन अचानक रास्ता बदल लेता है। वो उल्टी दिशा में यानी सूखे और वीरान पहाड़ों की तरफ चलने लगता है। डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि यह रास्ता डेथ मार्च यानी मौत की यात्रा जैसा है, क्योंकि वहां ना खाना है न पानी। अगर उसे वापस लाया भी जाए तो वो फिर से उसी मौत के रास्ते पर चल पड़ेगा। वहीं मंडी जिले की सराज विधानसभा, जो पूर्व सीएम और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का गृह क्षेत्र है, वहां भारी बर्फबारी के बाद संचार सेवा ठप हो गई है। हालांकि घाटी के कुछ क्षेत्रों में संचार सेवा ठप है, जबकि ज्यादातर इलाकों में नेटवर्क सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। संचार सेवाओं के अलावा सड़कें, विद्युत आपूर्ति और पानी की स्कीमों पर भी बर्फबारी का असर साफ देखने को मिला। इन सेवाओं को दोबारा बहाली के लिए घाटी में दर्जनों कर्मचारी अपनी जान की बाजी लगाकर दिन रात काम कर रहे हैं। इन्हीं सेवाओं में से एक संचार सेवा को बहाल करते हुए निजी कंपनी के कर्मी महेश्वर शर्मा और उनके साथी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। -3 से लेकर -5 डिग्री तापमान में ये कर्मी संचार सेवा को बहाल करने में रात के समय भी जुटे हैं। ये बर्फबारी जहां किसानों और बागवानों के लिए राहत लेकर आई है, वहीं इस बर्फबारी के बाद लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। सराज घाटी में बर्फबारी से बंद पड़ी सड़कों से प्रशासन द्वारा बर्फ हटाने का काम जारी है। इन कर्मचारियों के जज्बे को सलाम।
जो 2 दिन रात जिले की कनेक्टिविटी को बहाल करने में जुटे हैं। बीते शुक्रवार को पहाड़ों में हुई भारी हिमपात के बाद विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल औली सैलानियों से गुलजार हो गया। चारों तरफ बिछी बर्फ की सफेद चादर पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है, जिससे स्थानीय पर्यटन कारोबारियों के चेहरे पर चमक लौट आई। बर्फबारी के बाद औली में पर्यटकों का तांता लगा है, जिसका सीधा असर व्यापार पर दिख रहा है। दिल्ली, पंजाब, राजस्थान जैसे राज्यों से आए पर्यटकों का कहना है कि बर्फबारी के बाद औली की तस्वीर किसी विदेशी पर्यटन स्थल से कम नहीं। पर्यटकों ने उत्साह के साथ कहा कि हर किसी को जीवन में एक बार औली आकर यहाँ की खूबसूरती और बर्फबारी का मजा लेना चाहिए। हालांकि भारी हिमपात के कारण सड़क मार्ग अब भी पूरी तरह से सुचारू नहीं हो पाए हैं, लेकिन पर्यटकों का हौसला इतना बुलंद है कि वो बर्फ के बीच ट्रैकिंग करके औली पहुंच रहे हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में पहाड़ों में और मौसम बदल सकता है और बर्फबारी हो सकती है। ये जो आप नजारे देख रहे हैं, ये प्रकृति की सुंदरता दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस समय की मौजूदा हालात को दिखाने के लिए है। मौजूदा हालात साफ तौर पर जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग की ओर इशारा कर रहे हैं। बीते कुछ महीनों तक बारिश न होना और अचानक अप्रत्याशित बर्फबारी होना सामान्य नहीं है। इस बार उन इलाकों में भी बर्फबारी हुई जहां पहले कभी बारिश तक नहीं होती थी। बर्फबारी की मात्रा का अंदाजा न आम लोगों को था, न व्यापारियों और न ही किसानों को। हालांकि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष बर्फ पड़ने से मौसम सुहावना बना है। मौसम में आए इस बदलाव का सकारात्मक असर पर्यटन और व्यापार पर भी पड़ा है। सोलन में कई दिनों तक हालात ऐसे रहे कि पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था करना मुश्किल हो गया। हालांकि इस तरह से बदले मौसम से मकामी लोगों में बेहद चिंताएं बढ़ गई हैं। ना आओ देखा ना ताओ, जिधर चाहा गाड़ी उधर मोड़। ये तस्वीरें उत्तराखंड के मशहूर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की हैं, जहां टाइगर देखने की होड़ ने पर्यटकों की जान जोखिम में डाल दी। जैसे ही कुछ जिप्सी ड्राइवरों को खबर मिली कि एक इलाके में टाइगर दिखा है, उनमें रेस लग गई। पर्यटकों को टाइगर दिखाने के चक्कर में ड्राइवरों ने नियमों को ताक पर रख दिया और धूल उड़ाते हुए गाड़ियां दौड़ानी शुरू कर दी। इस अफरा तफरी में न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ, बल्कि जंगल के शांत वातावरण और वन्य जीवों के लिए भी संकट खड़ा हो गया। ड्राइवरों की इस हरकत का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो सामने आने के बाद पार्क प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले उन जिप्सी ड्राइवरों पर बैन लगा दिया है। जो भी बालक बालिका भागकर शादी करने उसके जो भी लव मैरिज करेगा उसका परिवार समाज से बाहर होगा, उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाएगा। सुना आपने? ये किसी फिल्म का सीन नहीं, बल्कि मध्य प्रदेश के रतलाम के पंचेवा गांव का वो फरमान है जो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल रहा है। इसे तुगलकी फरमान कहें या तालिबानी सजा, पंचेवा गांव में प्यार करना सजा के बराबर होगा, क्योंकि सजा के तौर पर प्रेमी जोड़ियों और उनके परिवारों को सामूहिक बहिष्कार का ऐलान किया गया है। साथ ही चेतावनी दी गई है कि गांव में प्यार किया तो समाज में जगह नहीं मिलेगी। लेकिन गांव वालों ने इस तुगलकी फरमान की अलग ही वजह बताई। उनका कहना है कि लव मैरिज करने वाली बेटियां शादी के बाद अपने परिवार को पहचानने तक से इनकार कर देती हैं। उनका कहना है कि ये फरमान नफरत के लिए नहीं, बल्कि गांव की मर्यादा बनाए रखने की एक कोशिश है, जिससे गांव की दूसरी बेटियां प्यार करने से पहले 100 बार सोचें। हाथों में डंडे, चीख चिल्लाहट और पुलिस से भिड़ती आदिवासी महिलाएं। ये तस्वीरें हैं मुंबई के बोरीवली नेशनल पार्क की। जहां वन विभाग की टीम जब अवैध कब्जे को हटाने पहुंची, तो नेशनल पार्क का शांत इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया। कार्रवाई का विरोध करते हुए आदिवासी महिलाओं ने पुलिस पर भारी पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद उसके जवाब में पुलिस को भी कड़ा बल प्रयोग करना पड़ा। वहीं प्रशासन का कहना है कि ये कार्रवाई केवल बाहरी लोगों से अतिक्रमण पर की जा रही है, जो मूल आदिवासी नहीं है।
नाले के इस काले और जहरीले पानी में पुलिस इंस्पेक्टर अरुण मिश्रा है, जिसने मेरठ के ट्रांसपोर्ट नगर में मासूम की जान बचाने के लिए नाले में छलांग लगा दी। नोएडा की युवराज कांड की यादें अभी धुंधली भी नहीं हुई थी कि अब मेरठ में भी वैसा ही खौफनाक मंजर सामने आया है। खुले नाले ने एक और मासूम को लीलने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस और नगर निगम का ज्वाइंट रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। कई घंटों से मासूम की लगातार सर्च ऑपरेशन चल रही है। राहगीरों की सूचना पर शुरू हुआ यह रेस्क्यू अब जंग बन चुका है। सवाल अब भी वही है, आखिर कब तक प्रशासन की लापरवाही मासूमों की जान पर भारी पड़ती रहेगी। सोशल मीडिया स्टार और कच्चा बादाम फेम अंजलि अरोड़ा एक बार फिर सुर्खियों में है, लेकिन इस बार वजह कोई डांस रील नहीं बल्कि उनके बॉयफ्रेंड की गिरफ्तारी है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में अंजलि के बॉयफ्रेंड आकाश को पुलिस ने हिरासत में लिया है। मामला जालसाजी और धोखाधड़ी से जुड़ा बताया जा रहा है। दरअसल आकाश अपनी कार पर एक पूर्व सांसद का पास लगाकर घूम रहा था। टोल प्लाजा पर चेकिंग के दौरान जब पुलिस को शक हुआ और जांच की गई तो वो पास पूरी तरह फर्जी बताया गया। पुलिस ने आकाश के साथ 4 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इन सभी पर धोखाधड़ी समेत कई गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। सड़क किनारे नगाड़ा बजाते पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा की ये तस्वीरें सिमडेगा से सामने आई है, जहां भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 25 जनवरी को विकसित भारत जी राम जी से सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर यदुनाथ पांडे और पूर्व मंत्री विमला प्रधान मौजूद रही। उन्होंने बताया कि विकसित भारत जी राम जी योजना केंद्र सरकार की विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण है, जो मनरेगा को सशक्त करते हुए ग्रामीण परिवारों को हर साल 100 के बजाय 125 दिन के रोजगार की गारंटी देती है। साथ ही मजदूरी भुगतान में तेजी, काम न मिलने पर बेरोजगारी भत्ता, जल संरक्षण, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका से जुड़े कार्यों पर फोकस करती है, जिसका लक्ष्य 2047 तक विकसित भारत बनाना है। ग्रेटर नोएडा के दादरी में चोरों का गजब का कारनामा कैमरे में कैद हो गया। चोर दबे पांव दोपहर के वक्त मंदिर के अंदर दाखिल हुए। एक का चेहरा साफ दिख रहा है, वहीं दूसरा हेलमेट के साथ आया था। मंदिर में घंटे पर नजर पड़ी। एक चोर उसे उतारने लगा। सिद्धपीठ महाकालेश्वर मंदिर परिसर में बने खाटू श्याम मंदिर को चोरों ने निशाना बनाया। बदमाशों ने सिर्फ 7 मिनट में मंदिर से 2 घंटे, 1 ज्योति और 1 छोटी घंटी निकाल ली। पूरी वारदात इतनी सफाई से हुई कि मंदिर में मौजूद किसी को भनक तक नहीं लगी। लेकिन हैरान करने वाली बात यह रही कि चोरी के बाद दोनों चोर मंदिर से बाहर निकलने से पहले हाथ जोड़कर भगवान के सामने खड़े हो गए, जैसे चोरी नहीं बल्कि पूजा करके निकले हों। जब मंदिर में लोगों का आना शुरू हुआ तो वहां घंटे नहीं थे। इसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। जहां सीसीटीवी फुटेज खंगाला गया तो मामला समझ में आ गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वीडियो के आधार पर चोरों की तलाश शुरू कर दी गई है। अगर आप किसी जरूरी काम या केस के लिए लंबे समय के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो सावधान हो जाइए। घर पर किसी को रखवाली के लिए रखिए या सीसीटीवी लगवाइए, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उड़ीसा के ढेकनाल में बंजारा गैंग ने कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दिया, जिसमें लाखों रुपए, सोने और महंगे आभूषण शामिल थे। इन घटनाओं में पुलिस की नींद उड़ा दी। जब पुलिस ने इन घटनाओं की छानबीन की तो पता चला कि यह काम खाना बदोश की जिंदगी जीने वाले बिहारी बंजारा गैंग का है, जिन्होंने इन घटनाओं को अंजाम दिया। बंजारा लुटेरों का यह गैंग दिन में शहर की सड़कों पर घूमता है। यह पता लगाने के बाद कि कौन से घर बंद हैं, ये रात के अंधेरे में घरों में घुसते हैं, अलमारियां तोड़ते हैं और सोना, चांदी और कपड़े समेत सब कुछ लूट लेते हैं। पुलिस ने इस पूरे गैंग को पकड़ा है और उनके पास से बहुत सारा सोना, चांदी, पैसा वगैरह भी जब्त किया है।
वहीं पुलिस द्वारा लंबे समय के लिए घर से बाहर जाने वाले लोगों के लिए यह अपील की गई है कि वे अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाएं या कोई गार्ड रखें, ताकि आपकी मेहनत की कमाई कोई चोर ना ले उड़े। यूपी के लखनऊ के समिट बिल्डिंग से सामने आई इस खौफनाक वारदात ने पूरे शहर को सन्न कर दिया है। यहाँ दबंगई की सारी हदें पार करते हुए एक कारोबारी पवन पटेल को थार गाड़ी से बेरहमी से कुचलने की कोशिश की गई। हैवानियत का आलम यह था कि करीब 25 मिनट तक पीड़ित के पैरों पर भारी भरकम गाड़ी चढ़ाए रखी गई, जबकि वो दर्द से कराहता रहा। समिट बिल्डिंग की पार्किंग में हुई इस वारदात के दौरान पीड़ित के दोस्त को भी जमकर पीटा गया। मौके पर मौजूद लोगों के हंगामे और पुलिस की मुस्तैदी के बाद पवन को थार के नीचे से निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां वो जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी आकाश और मोहित को गिरफ्तार कर लिया, जबकि अन्य फरार आरोपियों की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। पार्टी के बाद हुए इस मामूली विवाद ने कैसे एक खूनी खेल का रूप ले लिया, हमने इस वीडियो में देखा। सामूहिक विवाह की ये तस्वीरें बेतिया से सामने आई है, जहां कर्पूरी जयंती के मौके पर गरीबी और बेबसी से जूझ रहे 19 बेटियों ने 7 फेरे लिए। इस भव्य शादी समारोह के साक्षी बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार के साथ साथ सैकड़ों लोग बने। गाजे बाजे के साथ रथ पर सवार होकर के 19 दुल्हा नरकटियागंज के गोपाला स्थान पहुँचे, जहाँ दुल्हन शादी के लाल जोड़े में इंतजार करती दिखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर दुल्हन सज धज कर अपने होने वाले दूल्हे राजा का इंतजार कर रही है। बाराती जैसे ही गोपाला स्थान पहुँचे, पूरा माहौल हर्षोल्लास से उत्साहित हो उठा। दूल्हे का भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान कुछ महिलाएं पारंपरिक लोक गीत पर खुशी से झूमती दिखी। वहीं बारात गोपाला स्थान पहुंचने के बाद पूरे रीति रिवाज के साथ 19 जोड़ों की शादियां संपन्न कराई गई। शादी में सांसद सुनील कुमार ने सभी जोड़ों को उपहार के तौर पर वो सब कुछ दिया जो बेटी को विदाई के वक्त दिया जाता है। शादी के बाद बेटियों को विदा किया गया। बेटियों ने आयोजकों को धन्यवाद भी दिया है।